नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आजकल प्रायः अकाल मृत्यु के बारे में प्रायः ऐसी मान्यता बन गई है कि जिसकी समय पर यानी समय से पहले आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु हो जाए उसी को अकाल मृत्यु कह दिया जाता है। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है वह किस प्रकार से उसमें और जन सामान्य में आज दूरी दोनों के बीच बनी हुई है, इसका एक मोटा उदाहरण है। और प्रायः आजकल सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी भी प्रायः शास्त्रीय मान्यताएं हैं आजकल उन सब के प्रति कुछ ना कुछ अंश में विकृत मान्यताएं समाज में हो चुकी है। तो थोड़ा आज हम अकाल मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या होता है भगवद गीता के आधार पर, गुरु ग्रंथ गोविंद के बल पर मैं उसकी थोड़ी व्याख्या करूंगा कि वास्तव में अकाल मृत्यु का शास्त्रीय सिद्धांत कितना सूक्ष्म है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के प्रायः 2 श्लोक, मुख्य रूप से 2 श्लोक 24वां और 25वां श्लोक इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि इसमें अकाल शब्द जो है, तो काल शब्द का अर्थ यहाँ मार्ग है, ना कि समय। व्याकरण के अनुसार काल का अर्थ प्रसंगवश मार्ग भी होता है। इसलिए अकाल शब्द में जो यहाँ काल है उसका अर्थ मार्ग शब्द है। तो इसमें 2 पक्ष में यानी 2 श्लोक में कहा गया है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात जिस मार्ग से मरकर गए हुए जीव शरीर त्याग के बाद जिस मार्ग से जीव जाते हैं, तो उस मार्ग के दिन के देवता, उसके बाद शुक्ल पक्ष के देवता, फिर उत्तरायण के 6 महीने के देवता, तो उस मार्ग में मर करके इस प्रकार इस क्रम से गए हुए जीव क्रमशः ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ सीधा अर्थ में कहें, काल अर्थ उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों के लिए ही काल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए वास्तव में इस दोनों मार्ग से जो जाता है तो उनका इसके अनुसार फल प्राप्त होता है। अब जैसे उत्तरायण मार्ग से शुक्ल पक्ष में जो जीव शरीर का त्याग करके जाता है तो वह क्रमशः ब्रह्म को प्राप्त होता है। और दूसरा श्लोक इसी से संबंधित, धूमो रात्रिश तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्ति निवर्तते। अर्थात जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता
कृष्ण पक्ष के देवता तथा दक्षिणायन के 6 महीने के देवता हैं। उससे गए हुए जीव अपने शुभ कर्मों का फल प्राप्त कर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है। अर्थात चंद्रमा की ज्योति का अर्थ यहाँ अपने शुभ कर्मों का स्वर्ग आदि में, ब्रह्मलोक आदि में फल भोग करके और उस कर्म फल का क्षय होने पर पुनः लौट आते हैं। तो इस प्रकार 2 ही मार्ग है, इस दोनों को सनातन मार्ग कहा गया है, जिसमें से उत्तरायण मार्ग से जो जीव जाता है वह क्रमशः ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी उसको फिर लौट करके नहीं आना पड़ता है। और वो जाते भी है तो क्रमशः, यानी कि जैसे दीन का देवता जो होता है, वो दीन के देवता शुक्ल पक्ष के जो अभिमानी देवता है उसको जीव सौंप देता है। फिर शुक्ल पक्ष के जो अभिमानी देवता है उस जीव को ले जाकर के उत्तरायण के 6 महीने के जो क्रमशः एक एक देवता होते हैं, क्रमशः उसको उसके अधिकार में सौंपते जाते हैं और इस प्रकार से क्रमशः वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जबकि इसी तरह से कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन मार्ग में मर करके गए हुए व्यक्ति सबसे पहले जो धूमाभिमानी देवता है उसके अधिकार में जाते हैं। फिर उसके बाद वो रात्रि के अभिमानी देवता जो होते हैं उसके अधिकार में जाते हैं। फिर उसके बाद जो कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता है उसके अधिकार में जाते हैं। फिर उसके बाद दक्षिणायन के जो 6 महीने के अभिमानी देवता हैं क्रमशः उनके अधिकार में होते हुए जाकर के अपने शुभ कर्मों का फल प्राप्त करके पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। अब तो अकाल शब्द का यहाँ अर्थ, जिनको मरने के बाद इन दोनों मार्ग में से अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन में से कोई भी मार्ग ना मिले उसी को अकाल मृत्यु कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर सीधा अर्थ निकलता है, ये जो 2 सनातन मार्ग है उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसको मरने के बाद शुभ या अशुभ कर्मों के फलस्वरूप भी इनमें से किसी भी देवता के अधिकार में ना जाना पड़े, अर्थात जिनकी अधोगति हो जाती है, या तो फिर वो यम के अधिकार में जाते हैं, यमराज के अधिकार में जाते हैं, या प्रेत पिशाच योनि में पड़ते हैं, या फिर तमोगुण की अधिकता के कारण कृमि कीट पतंग आदि स्थावर योनियों में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अकाल मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि बिना आयु पूर्ण हुए किसी की मृत्यु हो जाती है, उसी को कहते हैं। यह सनातन शास्त्रीय सिद्धांत है कि बिना आयु पूर्ण हुए किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती है।